नमस्कार, मैं हूं सचिन और हम इस वक्त मौजूद हैं राजपथ पर। राजपथ जो कभी किंग्सवे हुआ करता था। राजपथ, अरे माफ कीजिएगा, कर्तव्य पथ। जी हां, अब ये है कर्तव्य पथ, जहां से मैं अपने सहयोगियों के साथ आपको इस शानदार सड़क से जुड़ी तमाम कहानियां सुनाएंगे। कैसे कर्तव्य पथ यानी कि राजपथ से कर्तव्य पथ तक के सफर में न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के एक नए अध्याय की शुरुआत की है, बल्कि एक नए स्वाभिमान और एक नए सांस्कृतिक युग की शुरुआत भी इसी कर्तव्य पथ से हुई है। कंचन जसवानी आज कर्तव्य पथ की आपको बेहद दिलचस्प कहानी बताने जा रही हूं। वो साल 1911 था जब अंग्रेजी हुकूमत भारत पर राज किया करती थी। किंग जॉर्ज जब दिल्ली दरबार पहुंचे थे तो उन्हें खुश करने के लिए कर्तव्य पथ का आज से कई साल पहले 1911 में नाम किंगवे रखा गया था। उसके बाद राजपथ, और जब देश आजाद हुआ था तब नाम राजपथ रखा गया और आज इसे कर्तव्य पथ कहते हैं। ये वो कर्तव्य पथ है जिसने कई सारा देश का इतिहास देखा है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो इस कर्तव्य पथ पर सिर्फ देशभक्ति ही आपको नजर आएगी। अब सोचने वाली बात यह है कि इस सड़क का नाम किंग्सवे रखा क्यों गया और अंग्रेजों को यह नाम सुझाया किसने, कहां से किंग्सवे का नाम आया। दरअसल सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रोफेसर पर्सिवल स्पीयर ने किंग्सवे नाम दिया, जिसका मतलब होता है राजा का रास्ता। कहने को यह भी कहा जाता है कि प्रोफेसर पर्सिवल स्पीयर ने सिर्फ किंग्सवे का नहीं बल्कि दिल्ली की हर महत्वपूर्ण सड़कों का नाम अंग्रेजों को सुझाया, जिस पर अमल भी किया गया। अकबर रोड, पृथ्वीराज रोड, शाहजहां रोड समेत कई नाम प्रोफेसर पर्सिवल स्पीयर की सलाह पर ही रखे गए थे। मैं राकेश कुमार सिंह आज जिस सड़क पर हूं उसका नाम कैसे कैसे बदलकर कर्तव्य पथ हुआ है, इसकी पूरी कहानी आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। लेकिन आपको बताना ये बेहद जरूरी है कि आखिरकार इस सड़क का निर्माण किसने कराया। तो शख्स थे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, जो कि ब्रिटिश काल में भारत के मशहूर आर्किटेक्ट के रूप में जाने जाते थे, जिसने दिल्ली में कई इमारतों और सड़कों का निर्माण कराया। इसीलिए नई दिल्ली को लुटियंस की दिल्ली के रूप में बुलाया जाता है। बदलते वक्त के साथ किंग्सवे सड़क का नाम भी बदला। इसके पीछे की कहानी भी आपको समझाएंगे, कैसे ये राजपथ हुआ और राजपथ के बाद कैसे ये कर्तव्य पथ हो गया। इस सड़क के आसपास के इलाके में क्या क्या ऐतिहासिक निशानियां थी, हैं और कहां-कहां पर उनको शिफ्ट किया गया, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं इस सड़क का दायरा कहां-कहां तक जाता है। कर्तव्य पथ का दायरा राष्ट्रपति भवन से शुरू होते हुए विजय चौक, इंडिया गेट, फिर चुनिंदा सड़कों से होते हुए लाल किले तक जाता है। सालों से इसी पथ पर हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड होती है। करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी के इस रास्ते का इतिहास बेहद ही रोमांचित कर देने वाला है। इस सड़क का नाम जब किंग्सवे था तो यह सड़क ब्रिटिश सरकार की आन बान शान और शाही पहचान का प्रतीक थी। लेकिन आजादी के 8वें साल यानी कि 1955 में वो वक्त भी आया जब किंग्सवे का नाम बदलकर राजपथ कर दिया गया। एक तरह से देखेंगे तो राजपथ किंग्सवे का ही हिंदी अनुवाद है। सिर्फ किंग्सवे का ही नाम नहीं बदला गया,
बल्कि कई और सड़कों के नाम भी बदले गए। प्रिंस एडवर्ड रोड का नाम विजय चौक कर दिया गया। क्वीन विक्टोरिया रोड को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड का नाम दिया गया। किंग जॉर्ज एवेन्यू रोड का नाम बदलकर राजाजी मार्ग हो गया। तो इस तरह से आजादी के बाद लुटियन जोन की सड़कों के नाम भी बदल गए और यही कहानी आज हम आपको सुना रहे हैं। कर्तव्य पथ की कहानी किंग्सवे से होते हुए राजपथ तक आ चुकी है। राजपथ की कहानी शुरू करें इससे पहले इस पथ पर एक ऐतिहासिक इमारत है। इस इलाके की पहचान रहा है इंडिया गेट। दिल्ली आने वाला सैलानी इंडिया गेट पर भी कुछ वक्त जरूर गुजारता है। इंडिया गेट का निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था। इसे ब्रिटिश सरकार ने 1914 से 1921 के बीच जान गंवाने वाले ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों की याद में बनाया था। दरअसल 1914 से 1917 तक प्रथम विश्व युद्ध में और 1919 में तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में 80,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और इन्हीं के सम्मान में इंडिया गेट बनाया गया था। इंडिया गेट की आधारशिला 10 फरवरी 1921 को रखी गई थी। यह 10 साल में बनकर तैयार हुआ था। 12 फरवरी 1931 को तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने इंडिया गेट का उद्घाटन किया था। इसकी ऊंचाई 42 मीटर है। इंडिया गेट को भी एडविन लुटियन ने ही डिजाइन किया था। इंडिया गेट के पास एक ज्योति जलती रहती थी जिसे अमर जवान ज्योति कहते थे, जो अब नेशनल वॉर मेमोरियल की लॉ में मिल चुकी है। अब यहां पर अमर जवान ज्योति तो दिखती नहीं है, लेकिन इतिहास देखना जरूरी है। दरअसल दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। यह युद्ध 3 से 16 दिसंबर तक चला। इस युद्ध में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इसमें भारतीय सेना के 3,843 जवान शहीद हुए थे और इन्हीं शहीदों की याद में अमर जवान ज्योति बनाने का फैसला हुआ। इसके बाद इंडिया गेट के नीचे एक स्मारक बनाया गया जिस पर अमर जवान लिखा गया। इस पर L1A1 सेल्फ लैंडिंग राइफल भी रखी गई। इसी राइफल पर एक सैनिक हेलमेट भी लगाया गया। इस स्मारक का उद्घाटन 26 जनवरी 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। अब इंडिया गेट से 400 मीटर की दूरी पर नेशनल वॉर मेमोरियल में यह ज्योति उसी तरह से जल रही है जैसे पहले रोशन हुआ करती है। नेशनल वॉर मेमोरियल को आजादी के बाद से अब तक देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले 26,000 से ज्यादा सैनिकों के सम्मान में बनाया गया। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया। खास बात यह है कि यह वॉर मेमोरियल इंडिया गेट के बेहद करीब है। 44 एकड़ में बना हुआ यह स्मारक बेहद खास है। इस स्मारक ने उन शहीदों और शहीदों के परिवार के सम्मान को और बढ़ा दिया जिनके लिए राष्ट्र से बढ़कर और कुछ नहीं। मैं आशीष सिन्हा आपको एक बार फिर राजपथ से कर्तव्य पथ के बदलाव की ओर ले चलता हूं। आखिर क्यों बदला नाम? 1955 में इन सड़कों पर जब राजपथ की पहचान मिली थी तब देश में कांग्रेस का राज था और पंडित नेहरू के हाथों में देश की कमान थी। दशकों गुजर गए लेकिन किसी ने राजपथ और लुटियन जोन्स की सांस्कृतिक विरासत को लेकर मंथन नहीं किया। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गद्दी संभालते ही उन्हें कुछ सताता रहा। वो सोचते रहे, फिर एक दिन राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करने का ऐलान कर दिया।
8 सितंबर 2022 वो तारीख थी जब इतिहास बदल भी गया और नए इतिहास की इबारत भी लिखी गई। राजपथ इतिहास का हिस्सा बन गया। कर्तव्य पथ से राष्ट्र ने नई शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा के साथ कर्तव्य पथ का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया। आजाद हिंद फौज के कमांडर नेताजी को दिल्ली के दिल में स्थापित किया, वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार हैं। आज जिस जगह नेताजी की प्रतिमा लगाई गई है उस जगह पहले किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी। 1947 में भारत की आजादी के बाद इस प्रतिमा का काफी विरोध हुआ। इसके बाद 1968 में इस प्रतिमा को कोरोनेशन पार्क में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद इस कैनोपी में कई महात्माओं की प्रतिमाओं को लगाने की कोशिश हुई, लेकिन कई दशकों से ये जगह खाली है और अब यहां सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन बन रहा है, जिसका रास्ता कर्तव्य पथ से होकर गुजरता है। तो ये वो पथ है जिस पर जनता के प्रतिनिधि जब गुजरेंगे तो उन्हें अपने कर्तव्य की याद आएगी, उन्हें अपने राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियों की शपथ याद आएगी। राष्ट्र के कर्तव्य पथ से आप सभी को भारतीय गणतंत्र के इस राष्ट्र उत्सव की बधाई। नमस्कार।